Question 2.1. In which of the following example of motion can the body be considered approximately a point object? तो ये जो सारे चारों क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें हमें बताना है कि किसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस दे रखे हैं सब में मेन बात ये रहेगी कि हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, तभी हम बता पाएंगे कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ए पार्ट है अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू रेलवे स्टेशन। तो एक रेलवे कैरेज मतलब जो ट्रेन का एक कंपार्टमेंट होता है वो दो स्टेशंस के बीच में मूव कर रहा है, मतलब पूरी ट्रेन ही मूव कर रही है तो वो भी मूव कर रहा है साथ में, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो देखिए जो आंसर नंबर ए हो जाएगा, जो दो स्टेशंस होती हैं उनके बीच की लगभग जो डिस्टेंस होती है अगर हम मेज़र करें तो मोर और लेस 5 किलोमीटर होती है, ठीक है। और एक ट्रेन जो होती है उसकी जो डिस्टेंस होती है लगभग देखा जाए तो 1 किलोमीटर होती होगी। और एक ट्रेन में लगभग 20 जो है कंपार्टमेंट होते हैं, 20 कोचेज होते हैं। तो एक जो कोच आएगा, एक कंपार्टमेंट आएगा, उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी उसको अगर हम मेज़र करें तो ये जो दो स्टेशन हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो 5000 मीटर आएगी। 5 किलोमीटर इक्वल टू 5000 मीटर। और ये जो एक कंपार्टमेंट आएगा वो देखिए पूरी ट्रेन होगी 1000 मीटर की और 20 कोचेज हैं टोटल, तो एक की आएगी 50 मीटर। ये अप्रॉक्सीमेटली आइडिया लगाया जा रहा है। तो एक जो कोच जो होगा ट्रेन का वो दो स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है उससे 100 टाइम्स छोटा होगा, ठीक है, 100 टाइम्स स्मॉलर लगभग। तो फिर हम कह देंगे कि जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है छोटा सा, ये जो भी होगा, ठीक है, वो जो है इट इज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस। लिख लेंगे इसको, लिख लेंगे अ रेलवे कैरेज A railway carriage moving between two stations is a point object because it is very small as compared to the distance between two stations। ये आंसर नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है a monkey sitting on top of man cycling smoothly on a circular track। तो एक मंकी जो है एक पर्सन के ऊपर बैठा है जो कि साइकिलिंग कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक पे। आंसर बी। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात होगी, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर एक पर्सन जो है साइकिलिंग कर रहा है और उसके जो हेड पे ये पर्सन बैठा हुआ है साइकिल पे, उसके हेड पे एक मंकी बैठा हुआ है, ठीक है, ये एक मंकी है बैठा हुआ है उसके हेड पे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि हाउ वी विल कंपेयर इट। सो व्हेन वी आर सीइंग द होल ट्रैक, हम किसी ऐसी जगह से देख रहे हैं जहाँ हमें पूरा ट्रैक दिख रहा है, तब जो होगा हमें दिखेगा कोई पर्सन जो है वो साइकिलिंग कर रहा है और उसके सिर पे कुछ है, तब हमें मंकी नहीं क्लियर दिखेगा। क्यों? क्योंकि ट्रैक बहुत बड़ा होता है। हम ऐसी जगह से देख रहे हैं जहाँ हमें पूरा ट्रैक दिख रहा है, कहीं दूर से हाइट से देखेंगे तभी तो पूरा ट्रैक दिखेगा, तब जो है हमें मंकी क्लियरली नहीं दिखेगा, हमें ही लगेगा कोई साइकिल से चल रहा है उसके सिर पे कुछ है। सो देन वी विल कंसीडर मंकी एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अदरवाइज अगर कोई यहीं खड़ा होकर देख रहा पास से, ये सर्कुलर ट्रैक है और ये पर्सन है, तो उसको मंकी क्लियर दिखेगा, तब थोड़ी ना पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। बट इफ़ यू आर सीइंग समवेयर वेरी फार, वेरी कहीं ऊपर से देख रहे हैं स्टेडियम के ऊपर से, तो वहाँ से हमें पूरा ट्रैक दिख रहा होगा, तब जो है मंकी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो इसको लिख लेंगे साइज ऑफ मंकी Size of monkey is very small as compared to the circular track, so monkey is a point object। इसको अगर ये पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से देखा जाए तब भी जो सर्कुलर ट्रैक होगा उससे 100 या 200 टाइम्स मंकी जो होगा स्मॉलर होगा और भी छोटा ही होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन ऑल्सो से मंकी इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब हम पूरे ट्रैक से एक मंकी को कंपेयर करेंगे तो मंकी बहुत छोटा है ट्रैक के अकॉर्डिंग, तो इसलिए वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आंसर नेक्स्ट है स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। सो स्पिनिंग क्रिकेट बॉल यानी कि स्पिन बॉल जो होगी वो हिट कर रही है ग्राउंड को और टर्न करने के बाद जा रही है, सो इट इज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट और नॉट।
तो फिर मैंने पहले भी कहा था यहाँ पे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे ग्राउंड से बॉल को कंपेयर करें तब तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो मैं समझाता हूँ। क्रिकेट सभी ने देखा होगा, तो उसमें दो तरह की बॉलिंग होती है, एक तो फास्ट बॉलिंग होती है, एक स्पिन बॉलिंग होती है। देखिए फास्ट में क्या होता है, जब बॉलर इधर से बॉल थ्रो कर रहा होता है और यहाँ पे जो है विकेट कीपर स्टंप से काफ़ी दूर खड़ा होता है, ठीक है, हेलमेट भी पहन लेता है और ग्लव्स वगैरह पहन लेता है, जिससे बॉल यहाँ से टप्पा खा के स्पीड से जाती है दूर तक, और अगर वो छोड़ देता है कीपर तो ग्राउंड पे चली जाती है, बाउंड्री पे चली जाती है, 4 रन हो जाते हैं। बट अगर स्पिन बॉलिंग होती है तो कीपर क्या होता है, पास में आ जाता है, और स्पिन बॉलिंग जो होती है टप्पा पड़ता है, यानी कि ग्राउंड को हिट करने के बाद स्पिन करती है, यानी कि उसका एंगल जो है वो चेंज होता है। अगर वो इधर को आ रही है वो, तो वो दूसरी साइड चली जाएगी, उधर चली जाएगी स्टंप की तरफ, या इधर साइड हो जाएगी, जिससे कि बॉल वो टच ना कर पाए बैट्समैन। सो वो टप्पा खाने के बाद थोड़ी दूर जाती है स्पिन बॉल जो होती है, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो होती है, तो वो आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल टर्न्स एंड गो ओनली या मूव अ फ्यू डिस्टेंस, वेरी फ्यू डिस्टेंस, ठीक है, बहुत कम दूरी डिस्टेंस कवर करती है। इसीलिए यहाँ पे स्पिन बॉल कहा गया है, और उसको कंपेयर किससे किया गया है, ये जो बॉल यहाँ पे ग्राउंड को हिट करने के बाद जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उससे कंपेयर किया गया है। अगर यहाँ पे कहते हैं स्पिन बॉलिंग मूव्स फ्रॉम द बॉलर्स हैंड एंड देन हिट्स द ग्राउंड, तो बॉलर से हैंड से, बॉलर के हैंड से जो छूटी है बॉल, उसके बाद जब ग्राउंड पे हिट हुई है तो वहाँ तक की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, यहाँ बॉलर के हैंड से यहाँ तक की। बट वो बॉल जो है ग्राउंड को हिट करने के बाद टर्न शार्पली टर्न की है इधर को या इधर को, और फिर वो आगे चली गई है, तो वो बहुत कम डिस्टेंस होती है, इसीलिए उसको हम बॉल से जब कंपेयर करेंगे तो बॉल जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगी। बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन कहने यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्पिन बॉल है, यानी कि स्लो बॉलिंग जो होती है उसमें बॉल टप्पा खाने के बाद कितनी दूर तक गई है, तब हम बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे या नहीं, तो नहीं कहेंगे। सो लिख लेंगे डिस्टेंस distance covered by the spinning ball after hitting the ground is comparable with the size of ball, so it is not point object। तो बॉल का साइज जो होगा, वो जो स्पिन बॉल है जितनी डिस्टेंस कवर करेगी ग्राउंड को हिट करने के बाद, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा नहीं है, वो उसका 10 टाइम भी नहीं होगा, आई थिंक 10 टाइम हो सकता है, 10 टाइम बॉल की साइज का, तो वो बॉल जो होगी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगी। आंसर डी। अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल, तो एक बीकर जो है टेबल पे रखा था, वहाँ से स्लिप होकर नीचे गिर गया। तो बीकर का जो साइज होता है और टेबल का साइज, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कि उसका 10 टाइम्स भी नहीं होता है बीकर की साइज, टेबल का साइज जो होता है बीकर का 10 टाइम्स भी नहीं होता है, तो बीकर जो है होगा टेबल के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो लिख लेंगे द साइज ऑफ बीकर, the size of beaker is comparable to the size of table, so beaker cannot considered as point object।